सवाल जो हम सबका होता है, एक कॉमन समस्या जो हम सबको होती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, मेरे दोस्त मेरी बात नहीं सुनते, नहीं मानते। और ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ, माता-पिता, बच्चे, बूढ़े, स्कूल टीचर और वगैरह-वगैरह जो होते हैं। आज हम इसी सब चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानते। तो स बहुत कॉमन चीज़ होती है। देखिए दूसरे जो रिश्ते होते हैं उसमें तो क्या होता है कि पैसे वो दे रहा है सामने वाला, तो ना चाहते हुए भी हमें वो बातें माननी पड़ती हैं। ये वर्क प्लेस हो जाता है। लेकिन हम कभी न कभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारी मजबूरी ना होती, हमें पैसों की ज़रूरत ना होती, तो हम कब का तुम्हारा ये सब काम कारोबार छोड़ के चले जाते और कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल ना देखते, ऐसा रहता है। दूसरी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्या लगभग सभी पेरेंट्स होते हैं जो इनको शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हस्बैंड नहीं मानते हैं बात, वाइफ बात नहीं मानती है। तो कभी आपने ये सोचा है, देखा है, महसूस किया है कि ये सब लोग बात क्यों नहीं मानते? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में जो इंसान है, हम सबका अपना विवेक है, अपनी पसंद है, अपने रूप-रंग हैं, एक का दूसरे से शक्ल मिलती नहीं है। और हम जब छोटे होते हैं, जब बच्चे जब जन्म लेते हैं, हम उन्हें जैसा चाहे वैसा चलाते हैं। धीरे-धीरे करके वो ज़िद्दी होते जाते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं था, फिर हमें लगता है कि पहले तो हमारे बच्चे अच्छे थे, मानते थे बात को, सब ठीक चल रहा था। लेकिन इनकी संगति गलत हो गई है, इनके दोस्त इनको करते हैं, रिश्ते पड़ोसी बार ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये नहीं मानते। ऐसा नहीं है। जब बच्चे जन्म लिए थे, सिर्फ़ हमारा और बच्चों का कनेक्शन था। जो हम बोलते थे, करते थे, बच्चे वो देखते थे, ऑब्ज़र्व करते थे, वो उसे कॉपी करने की कोशिश करते थे। फिर वो बड़े हुए, मोहल्ला पड़ोस में खेलना शुरू हुआ, दोस्त बने। फिर वो उनको कॉपी करने लगे, फिर वो स्कूल गए, गुरु को कॉपी करने लगे और भी अलग-अलग कैटेगरी के सीनियर, जूनियर और छोटे बच्चे मिले, उनको कॉपी करने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने वो चीज़ भी महसूस की जो हमने उन्हें डराने के लिए उनसे झूठ बोली थी। फिर वो उनका प्रैक्टिकल करने लगे और उन्हें लगा कि माँ ने, पिता ने, हमारे बड़ों ने हमसे झूठ बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होता है, ये कर लो नहीं तो तुमको ऐसा होगा। वगैरह-वगैरह अपने बच्चों को डराने के हम सबके अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन बच्चे फिर बड़े होते हैं तो वो बच्चे तो रहे नहीं। 10-12 साल का जो बच्चा होता है, लड़का-लड़की हो, वो उनके ऑर्गन्स इतने तो सेंसिटिव, एक्टिव हो जाते हैं कि वो अच्छा-बुरा, सही-गलत समझने, महसूस करने लगते हैं। पर उन्हें ये नहीं समझ होती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जिद-सी। दूसरी बात ये होती है कि जब हम कभी भी किसी चीज़ को बहुत फ़ोर्सफुली रोकने की या अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो सामने से भी रिप्लाई वही होता है। वो भी उस चीज़ को फ़ोर्सफुली करने की और तुम्हारी बात ना मानने की उतनी ही एनर्जी के साथ जवाब देते हैं। एक चीज़ हो गई, दूसरी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत सारी वाइफ़ को शिकायतें रहती हैं कि हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वक़्त नहीं बिताते हैं, ये सारी चीज़ें। और हस्बैंड को भी कभी न कभी ऐसा लगता है कि मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, थक जाता हूँ, तमाम चीज़ें मैं फेस करता हूँ, घर में आता हूँ तो वो वाइब्रेशन नहीं आती, वो सुख शांति सी नहीं मिलती है। जो वाइफ़ होती है उसके अपने लफड़े झगड़े लगे रहते हैं और वो बकवास करती है, और बकवास क्या रहती है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी भाभी ऐसी, भाई ऐसा, जे ऐसा। और इन सब चीज़ों के बारे में हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक बच्चा हम खुद से ही शुरू करते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी पसंद है कि मुझे कुछ स्पीकर बनना है, मुझे कुछ मोटिवेशन चीज़ें जो हैं बनानी है, लिखनी है। अब मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को लिखना शुरू करती हूँ। लिखने के साथ-साथ फिर मैं उन्हें दोहराती हूँ, दोहराने के बाद फिर मैं एक मंच खोजती हूँ। चाहे वो स्कूल का मंच हो, चाहे ऑफ़िस का मंच हो, चाहे सोसाइटी का मंच हो, चाहे मेरे घर परिवार का, मैं उन चीज़ों को मैंने जो लिखी हैं, ये मेरा खुद का शौक हो सकता है।
आज तो चलो सोशल मीडिया है, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो सोशल मीडिया के ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप जाके अपनी बात रख सकते हैं। वहां आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग सुनने और कहने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब के होते हुए भी आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, इंसान इंसान एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रखता है और एक्सपेक्टेशन के साथ साथ दबाव भी उन पे डालता है, मजबूर भी करता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग चलें, हमारी सुनें, हमारी जिद पूरी करें, हमारी बात को सपोर्ट करें, वैल्यू दें। ये भी वो एक्सपेक्ट करते हैं और ये ऐसा कुछ होता नहीं है, रिश्तों में बहुत कड़वाहट बन जाती है। तो ऐसा होता है, अब हम ये हमारी पर्सनल चॉइस है। अब इसमें लोग कहेंगे कि तुम्हें लेखक नहीं बनना है, तुम्हें मोटिवेटर नहीं बनना है, तुम्हें एक टीचर बनना है, एक वकील बनना है, एक डॉक्टर बनना है। ये उनकी है जो हमारे माता-पिता होते हैं, जो हमारे भला चाहते हैं कि तुम ऐसा-ऐसा करो, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो। लेकिन हमारा उसमें मन ही नहीं, हमारी अलग खिचड़ी पकड़ी है, हमारा अपना कुछ नेचर है। तो हम इस तरीके से उनका और मेरा जो है अपना-अपना ओपिनियन टकराएगा, वाद-विवाद होगी। इसका समाधान ये है कि आप अपने आप को दूसरे जब सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, अगर वो आपसे छोटा है, एनर्जी में भी कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत काम कर रहा है ये, तो आप उसे सँभाल सकते हो फ़ोर्सफुली। बोलने से तो फिर भी वो नहीं, लेकिन आप एनर्जी में भी बड़ी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो हम उन्हें एक आध चपाट लगा के, गुस्से से, डरा-धमका के, जैसे-तैसे उन गलत चीज़ों से उसको सँभाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे वो बड़े होते जाएँगे, उनकी एनर्जी लेवल जो बढ़ती जाएगी, उनके काम करने के तरीके, उनके जवाब देने के, सोचने-समझने चीज़ें, तब वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएँगे और उस समय आपका गुस्सा, आपकी जिद, आपका चिल्लाना, आपकी डायरेक्शन, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ ज़रूरत उनको समझाने की नहीं है, खुद को समझाने की। जब हम अपने से बराबर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं समझना चाहते, उस समय ज़रूरत होती है खुद को समझाने की। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने सपने, अपनी दुनिया, अपनी फ्रेंड सर्कल, अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल लाइफ़ जीने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो आपका इंटरफेयर पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको समझाने की बजाय ज़रूरत है खुद को समझा लेने की। जी हाँ। अब हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड अपने तौर तरीके से सोचता है, उनकी पसंद नापसंद अपनी है, उनके जीने के तरीके अपने हैं और हम अपनी इच्छा कि भई हम तो पत्नी हैं, आपकी पार्टनर हैं, आपकी लाइफ के आधे अधिकारी हैं, तो आपकी हर चीज़ पे हमारा बिल्कुल चीज़ों पे आपका हक है। जो वो कमा रहे हैं उस पैसों पे आपका हक हो सकता है, चीज़ों पे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति पर, उनके पर्सनल बोलचाल पे, उनकी पर्सनल लाइफ़ पे, उनके पर्सनल शौक पे आप बिल्कुल आधा अधिकार नहीं जमा सकते। उनकी ये पर्सनल चीज़ें जो हैं उनसे की सोच से जो पज रही हैं, कर्म से जो पज रही हैं, उनकी जो खुद की शौक होते हैं, खुद की हॉबी जो होती हैं, उन पर आपका पर्सनल अधिकार नहीं बन पाता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते और जब आप ज़बरदस्ती इनमें अपनी चीज़ें घुसाते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ़ हो, चाहे दूसरे रिश्ते हों, वहाँ वो फ़ोर्सफुली जितना फ़ोर्सफुली आप उन्हें रोकने की कोशिश करोगे, उतना फ़ोर्सफुली वो उन चीज़ों को करेंगे। यानी एनर्जी बराबर रहेगी और ऐसा लगेगा कि अब हो नहीं रहा है, दोनों के ईगो हर्ट होंगे, अहंकार हर्ट होगा और दोनों दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और दुनिया, समाज हर जगह जाके अपने-अपने लोगों की शिकायतें करना शुरू करेंगे। अब इसका भी सॉल्यूशन यही है कि यहाँ जब सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं समय दे रहा है, तो यहाँ ज़रूरत है खुद को बदलने की, खुद की सोच बदलने की, खुद के कर्म बदलने की, खुद के बोल बदलने की, खुद को खुश रखने की, सीधी-सी बात है। आप अपने उन चीज़ों को देखिए, आप सामने वाले को बदलने के चक्कर में खुद को भूलते गए हो, खुद की शौक को भूल गए हो, खुद की चीज़ों को भूल गए हो। आप उन चीज़ों को वापस लाइए। आप गाना गाइए, गाना गाते थे पहले, आप मूवी देखिए, आप म्यूज़िक सुनिए, आप पेंटिंग देखिए, करने की कोशिश कीजिए। अब कहेंगे कि भई हमारा दिमाग तो वहाँ लगा है, हम ही इन सब चीज़ों में नहीं, आप ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिशन में नहीं कर रहे, आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश आप तब तक कीजिए, जब तक कि आप खुद में मगरूर ना रहने लगो।
जब आप सामने वाले को फ़ोर्सफुली रोकना-टोकना, उनकी हर चीज़ में उनको ये सारी चीज़ें करना बंद कर देंगे, अपनी दुनिया में मस्त रहने लगेंगे। अगर वो मदद माँग रहे हैं, आपसे कुछ वक़्त माँग रहे हैं, तो आप उन्हें दे देंगे, उनकी बात सुनेंगे। कोई अपना ऐसा विरोधी टाइप का ओपिनियन नहीं देंगे उसमें, सब नॉर्मल होता दिखाई देगा। वो भी फ़ोर्सफुली अपने जो कर्म हैं, जो आप कर रहे हैं, जो सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है, वो भी धीरे-धीरे उन पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जब आप उन्हें टोकना शुरू खत्म करेंगे। जब आप आपको पैसों की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा-थोड़ा 1-2 घंटे कुछ काम करना शुरू करेंगे। धीरे-धीरे अपना पैसा, अपनी इंडिपेंडिटी, अपनी आज़ादी खड़ी करना शुरू करेंगे। तो रिश्तों में थोड़ा बदलाव, एक-दूसरे के प्रति लगाव, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट, एक-दूसरे का सम्मान भी धीरे-धीरे जागृत होगा। सामने वाला आपकी कितनी मदद करता है, कितनी नहीं, लेकिन आप उसकी कितनी करते हो, कितनी केयर करते हो, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप खुद की इंडिपेंडेंसी और सामने वाले को आज़ादी। जहाँ प्यार होता है रिश्तों में, वहाँ हम ज़्यादा देखिए गलत है तो हम सिर्फ़ राय दे सकते हैं, लेकिन फ़ोर्सफुली उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो जाएँगे ही। छोटा बच्चा होता है, हम उन्हें बताते हैं कि ये काँटा है, ये आग है, ये नुकीली चीज़ है, इससे आपको नुकसान हो जाएगा, मत जाइए। उस समय तो वो आपकी बात मान जाएगा, लेकिन अकेले में वो ट्राई ज़रूर करेगा। करेगा, जाएगा, उसको उससे तकलीफ़ होगी, फिर वो दोबारा कभी नहीं जाएगा। इसी तरीके से हम भी एक-दूसरे को सिर्फ़ बता सकते, समझा सकते, कह सकते हैं कि ये है, आगे आपकी मर्ज़ी है। वो बंदा-बंदी करेंगे जो भी उनको तकलीफ़ होगी, वो लौट आएँगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, सुधार करेंगे या फिर वो उसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बात इंसान पॉज़िटिव में ले। मेजॉरिटी टाइम ज़्यादातर लोग जो होते हैं चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं। तुम तो यही चाहते थे, तुमने तो ऐसा ही सोचा था, तुमने तो ऐसा पहले ही बोल दिया था। अब तुम बहुत खुश हो ना इन चीज़ों से, कोई रिएक्ट मत करो। भई हमने तो नॉर्मली बताया था क्योंकि हम उन चीज़ों से गुज़र चुके हैं, भुगत चुके हैं, इसलिए हमने बताया था, बाकी आपकी मर्ज़ी थी, जाना ना जाना आपकी चॉइस है। नहीं तुम्हें तो मज़ा ही आ रहा होगा, मज़ा ही आ रहा होगा ये सारी चीज़ें देख ये सब भी फेस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कभी-कभी हमारी कोई गलती नहीं होती है, वो भी। लेकिन सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को ऐसा लग सकता है आपकी चुप्पी से, लेकिन आपकी चुप्पी, आपका परिवर्तन, आपके अलग-सलग व्यवहार उसको अंदर से हिला सकते हैं। उसको बिना कुछ कहे नॉर्मल बना सकते हैं, रिश्तों में फिर से ठीक-ठाक हो सकता है। नहीं तो इन सब चीज़ों के बीच में आपकी खुद की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है और फिर आप अकेले रहो या भीड़ में रहो, दुनिया में रहो, समाज में रहो या एकांत में रहो, आप अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर पाओगे अच्छी तरीके से। आई होप आपको एक छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी होगी, रिलेट कर पाए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की है, तो फिर आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।